ध्यान समझो, केमिस्ट्री में तुम्हारा जो पहला चैप्टर उसका नाम है क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ, इंग्लिश में बोलते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो चैप्टर लिखो भाई। चैप्टर का नाम क्या है? हमारे आस पास के पदार्थ। ट्राई करना जितना कम बोलो, पूछे तभी बोलना। 1 घंटा के बनाए थे भाई वीडियो, ये चिल्ला के यहाँ मछली 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो सब खराब कर दिया, ग्रिड मारना पड़ गया हमको। देखो इधर ध्यान समझो। सबसे पहले हम समझेंगे पदार्थ के बारे में। किसके बारे में? पदार्थ के बारे में। कि पदार्थ बोलते किसको है? लिखवाएंगे जब चैप्टर लिख लो, उस पर हम पढ़ाएंगे। एक बार सिर्फ सारा तुम्हारा ध्यान कहाँ रहना चाहिए? बोर्ड पे रहना चाहिए, ठीक है ना? तो लिखवाने का मौका तुमको बस चैप्टर का नाम लिख लो बस, समझे? देखो सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि पदार्थ बोलते किसको है। देखो पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ध्यान समझो, जानना पड़ेगा कि पदार्थ अगर चैप्टर में है तो पता चलना चाहिए कि पदार्थ होता क्या है, बोलते किसको है कि नहीं? उसमें देखते रहना, ठीक है? नहीं आएगा तो बताना। मैटर, देखो मैटर बोलते किसको है? ध्यान समझो, मैटर का डेफिनेशन, वो सभी वस्तुएं, क्या? वो सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती है। क्या करती है? जो स्थान घेरती है, जिसका कुछ द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है, और जो अवरोध उत्पन्न करती है उसे पदार्थ बोलते हैं। किसको? क्या का डेफिनेशन? कि वो सारे वस्तुएं क्या बताया अभी? जो स्थान घेरती है, जो स्थान घेरती है, स्थान घेरती है। दूसरा क्या बताया? उसका कुछ क्या हो? द्रव्यमान हो। क्या हो? द्रव्यमान हो, और जो अवरोध उत्पन्न करता है। क्या करता है? अवरोध उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। अब ध्यान समझो, अब पूछा कि करता है तो इसका एग्जांपल बताओ। देखो ये भी क्या है? एक पदार्थ है ना? ये बेंच क्या है? पदार्थ है। इसका आंसर क्या है? खुद एक पदार्थ है, ठीक है? ये बोर्ड क्या है? पदार्थ है। बिल्डिंग क्या है? पदार्थ है। चाहे छोटा चीज, एक बालू का कण भी क्या है? वो पदार्थ है। उसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा? द्रव्यमान होगा। वो भी कुछ ना कुछ जगह घेरेगा, और क्या होगा? अवरोध। मत समझता है? अब देखो अवरोध क्या, जैसे इसी को हम उठाएंगे, जय बजरंगबली, इसी को हम उठाएंगे तो ये क्या चाहेगा कि हम नहीं उठे? चाहेगा ना। लेकिन इससे ज्यादा फोर्स क्या लगा दिए? हम लगा दिए, तब तो ये उठ गया ना। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे ये सब तो नहीं उठ पाएगा, बहुत भारी भारी है। देखो इधर, अब मान लेते हैं कि अब 100 किलो का बोरा ले लें चावल का, तो इतना अवरोध उत्पन्न करेगा कि उसको उठाएंगे तो वो उठेगा ही नहीं। समझ रहे हो? इतना छाप रहा है क्या इसको? समझ में आ रहा है? तो पहला क्या कि स्थान घेरता हो। देखो ये स्थान घेर रहा है नहीं, हम यहाँ पे खड़ा होकर देखो बोड़वा का स्थान घेर लिए हम। समझ में आ रहा है? क्या करता हो? स्थान घेरता हो। इसका क्या? द्रव्यमान हो। द्रव्यमान समझ रहा है? वजन नहीं बोल रहा है, ये मास बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ये जो है ना, इसका एरिया समझ रहा है? इसी को मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वजन को तो इंग्लिश में वेट बोलते हैं ना। द्रव्यमान और वजन अलग अलग चीज है, समझ में आ रहा है ना? समझ रहे हो? और क्या? जो अवरोध उत्पन्न करता है उसको क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। अब एग्जाम्पल में दुनिया में जितना भी चीज है सबका नाम तुम लिख सकता है। जैसे में कौन कौन हो जाएगा एग्जाम्पल में बताओ? घर हो जाएगा, मार्कर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? बोर्ड हो जाएगा, और बताओ बैग हो जाएगा, और बोलो घड़ी हो जाएगा। मतलब जितना भी तुम ETC जितना भी, अब पूरा लिखेगा है, पूरा लिखेगा तो बोर्ड वो खत्म हो जाएगा, फिर बोर्ड मंगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? घर, दरवाजा, खिड़की, मोबाइल, ये माइक, जो मोबाइल रिकॉर्डर है, वो पंखा चल रहा है, प्रोजेक्टर, मरकरी, दांत, कान, नाक, पूरा आदमी, बाल, जुआ, सब क्या हो जाएगा? पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पदार्थ, ये तो पदार्थ हो गया। अब वो पदार्थ का कुछ ना कुछ गुण होगा ना, या फिर पदार्थ के बारे में सबसे पहले किसी ने किसी बताया होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो भारत के एक ऋषि थे। क्या थे? ऋषि। भारत के ऋषि जी का नाम था ऋषि कनाद। क्या नाम था? ऋषि कनाद। ध्यान समझो, पदार्थ के बारे में किस किस इंसान ने बताया। तो देखो भारत एक ऋषि थे, भारत के ऋषि, इसका नाम क्या था? महर्षि कनाद। क्या नाम था? महर्षि कनाद। कनाद नाम था।
इन्होंने बताया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। क्या बताया? पदार्थ जो होता है वो क्या बना है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। किसने बताया? ऋषि कनाद ने। क्या बताया? कि जो पदार्थ होता है वो क्या बना है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। कणों से मिलकर बना है। ठीक है, ये बता दिया। इंडिया, सिंपल बात है, भारत के हैं, समझ में आ रहा है। और ये बहुत पहले बताए थे, सबसे पहले लगभग में यही बताए थे। पूरी दुनिया में इनके पहले कोई बताया नहीं था। समझ आ रहा है? फिर एक व्यक्ति है, इसका नाम है डेमोक्रिटस। क्या नाम है? डेमोक्रिटस। फिर वही पदार्थ के बारे में बताया। क्या नाम है उसका? डेमोक्रिटस। इसने ही बताया क्या? पदार्थ के बारे में कुछ जानकारी दिया। लेकिन ध्यान से देखो, कितना भी हम मुंह से बोल दें कि जैसे हम बोलेंगे कि ईशान सर को उड़ना आता है, कह रहे पता है, हम शाम में छुट्टी होता है रात में तो उड़ के घरे जाते हैं। कितना ही बोल दे, जब तक उड़ के नहीं दिखाएंगे तुम लोग मान लेगा क्या? तो इस आगे कितनों बोल देगा कि पदार्थ छोटा छोटा कण से मिलकर बना है, चाहे पदार्थ कुछ होता है, तो जब तक प्रूव नहीं होगा साइंटिफिकली मान लेंगे क्या? फिर एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है जॉन डाल्टन। क्या नाम है? जॉन डाल्टन। क्या नाम है उनका? जॉन डाल्टन। ठीक है, डेट है 1803। देखो इन लोग का डेट इसलिए नहीं बताएं कि ये डेट पूछता ही नहीं है। हालांकि ये 600 BC है, ये 400 BC है, कभी पूछेगा नहीं। समझ में आया ना? धीमे चुपचाप रहो, निकलो उधर, बैठो आराम से। हाँ, इधर करो, मिलो बकलोल स्टूडेंट से। चलो जाओ। देखो अरे देखो, सब मेरा भाई है, सब मेरी बहन है, सब मेरे लिए प्रिय है। देखो तुम्हारा चलते हैं, पिछला वीडियो डिलीट किए थे, इसमें अगर तुम्हारा क्या की का आ गया ना तो घरे फोन ला के पिटवाएंगे कि हमको गली आती है। बस शांति। देखो इधर, क्या नाम था उनका? जॉन डाल्टन। क्या नाम था? जॉन डाल्टन। इन्होंने थ्योरी ऑफ एटम दिया। क्या दिया? एटम थ्योरी समझो ना। क्या दिया? एटम थ्योरी। देखो एटम का मतलब होता है क्या? परमाणु। क्या होता है? ठीक है। और जॉन डाल्टन ने साइंटिफिकली, कैसे साइंटिफिकली प्रूव कर दिया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना? अब पदार्थ का हम जानेंगे प्रॉपर्टीज। क्या जानेंगे? प्रॉपर्टीज मतलब होता है गुण। क्या होता है? गुण। क्या जानेंगे? पदार्थ का। तुम नहीं थी तो शांति से चल रहा था क्लास, तुम आई, अब तुम्हारा मैं शुरू हो गया। देखो क्या है? पदार्थ का क्या? गुण। इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या बोलते हैं? देखो इंग्लिश तुमको इसलिए बताते हैं ना, कभी कभी एग्जाम में ना ऐसे पदार्थ का गुण नहीं देगा, इंग्लिश को हिंदी में लिख देता है, ऐसे लिख देता है। समझ में आ रहा है? ऐसे लिख देगा प्रॉपर्टीज, पदार्थ का गुण नहीं लिखेगा, ऐसे प्रॉपर्टीज लिख देगा, बोले कि हम हिंदी में पूछे हैं, इंग्लिश को हिंदी में लिख देता है ना? इसलिए इंग्लिश और हिंदी बता रहे हैं। क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। और हिंदी स्पेलिंग क्या है भुला रहे हैं आप? प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, पदार्थ का गुण। अब देखो पदार्थ का सबसे पहला गुण है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। पहला गुण क्या है? यहाँ दिख रहा है क्या? यहाँ दिख रहा है ना? पहला गुण क्या है? पदार्थ छोटे छोटे किससे बना है? कणों से मिलकर बना है। सिंपल सी बात है। अब इसको कैसे बना है, कैसे मान ले हम, है कि नहीं? उसको कुछ साइंटिफिक प्रूफ चाहिए ना। ठीक है, अब देखो यहां तक समझ में आया ना? इसको इरेज कर सकते हैं क्या? ऐसे तो लिखवाएंगे बाद में, हम इसको इरेज कर सकते हैं ना? ठीक है, ध्यान समझो। क्या था पहला गुण पदार्थ का? जल्दी बोलो, पदार्थ का पहला गुण क्या था? पदार्थ क्या है? छोटे छोटे कणों से मिलकर
मिलकर बना है। अब ध्यान से समझो, ध्यान से। एक लेते हैं बीकर, क्या लेते हैं? बीकर। इसको बीकर बोलते हैं, कांच का होता है। इसमें हम भर देते हैं पानी। क्या भर देते हैं? पानी भर देते हैं, ठीक है। क्या भर देते हैं इसमें? पानी भर देते हैं, ठीक है। पानी भरने के बाद इसमें हम डालते हैं 1 या 2 बूंद स्याही डालते हैं। क्या डालते हैं? यहाँ पे क्या डालें? क्या डालें? स्याही डालें। क्या डालें? स्याही डालें। अब किसी के भी डाल लो, कपड़ा जो नील होता है उसका भी डाल सकते हो, ठीक है। अब डालो, चाहिए कि डाल दो, कुछ भी डाल सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। अब ध्यान से देखो, जैसे ही डालेंगे और इसको मिला देंगे, क्या करेंगे? इसको मिला देंगे तो जो स्याही होता है, क्या होता है? स्याही होता है पूरे पानी में फैल जाता है ना। स्याही और पानी क्या हो जाता है? मिक्स। अब तुमको पानी और स्याही क्या एक साथ मिक्स हो जाता है। अब देखो, मान लेते हैं मिक्स हो गया। अब इस स्याही को देखो, मिक्स हो गया ये, ठीक है। अब इस स्याही वाला पानी को तुम कितना भी साफ पानी में डाल दो, उसको भी क्या कर देगा वो? जैसे देखो, इस स्याही वाला पानी हो गया ना। अब देखो, बीकर लो, उसमें अलग से साफ पानी डालो। क्या करो? बीकर लो और अलग से क्या डालो? साफ पानी डालो, ठीक है। साफ पानी डालो। अब इसमें इंक मत डालो, इस स्याही वाले पानी को इसमें डालो, पूरा मत डालो, हल्का डालो। और डाल क्या कर दो? छोड़ दो। अब होगा क्या कि इस पानी को क्या करेगा? स्याही कलर का बना देगा। समझ आ रहा है? अगर इसको भी, अब इसको छोड़ देंगे, अब इसको क्या करेंगे? इसको साफ पानी में डालेंगे तो कलर हल्का क्या होगा? धीमे पड़ता जाएगा, धीमे पड़ता जाएगा, लेकिन स्याही का कलर आएगा। इससे क्या पता चलता है कि यानी कि जो पानी है ना, वाटर के अंदर क्या है? सूक्ष्म कण आपस में जुड़ा हुआ है। समझ रहे हो? वाटर का जो कण है वो सूक्ष्म कण से मिलके आपस में क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। और जब स्याही हम डालते हैं तो जो सूक्ष्म कण है उसमें क्या हो जाता है? स्याही छट जाता है। तो वाटर को क्या हो जाता है? ऑब्जर्व कर लेता है। समझ आ रहा है? तो इससे तो ये प्रूव हो गया क्या कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। किसी को दिक्कत नहीं? तो पहला क्या हो जाएगा? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा बताओ। दूसरा होता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? दूसरा क्या हो जाएगा? पदार्थ के जो कण है क्या हो सकते हैं? पदार्थ के कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। गतिशील होते हैं। सिंपल सी बात है। देखो, गतिशील होते हैं, अब इसको समझना पड़ेगा कैसे। अब देखो, गतिशील कैसे होता है। अब देखो, मान लेते हैं कि तुम्हारा घर है, ठीक है। और उसमें अब तुम्हारे भैया हो, चाहे तुम्हारे भाभी हो, जो भी हो, मौसा, नाना, दादा, काका, काकी, जो कुछ भी हो, अब वो कहीं जा रहा है, शादी का सीजन चल रहा है, तो बाराती का एग्जाम्पल लेते हैं। अब बाराती में जाता है तो तैयार किया, तुमने हाथ धोआ के बाल झाड़ के, अब मारता है क्या? स्प्रे मारता है ना। क्या मारता है? स्प्रे, यानी परफ्यूम मारता है। मारता क्या? नहीं मारता है, परफ्यूम मारता है, लगाता है ना। अब देखो, परफ्यूम यहाँ लगाता है, समझ में आ रहा है? परफ्यूम यहाँ लगाता है तो खुशबू वहां तक फैलता है ना। क्या होता है? परफ्यूम की खुशबू क्या हो जाता है? फैलता है। और जो मतलब वहां लगाया भी नहीं उसको वो क्या होता है? स्मेल आता है कि परफ्यूम लगाया है। तो परफ्यूम के पास गया कैसे? क्योंकि जो पदार्थ का कण था वो हवा के कण में क्या हो गया? मिल गया। और मिल गया तभी ना गतिशील हुआ। हवा कण में गति के रूप में क्या हो गया? आगे बढ़ गया। तो जिससे क्या हुआ? उसको भी स्मेल आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर अगरबत्ती हम जलाते हैं, समझ में आ रहा है? तो अगरबत्ती हम जलाते हैं तो अगरबत्ती का स्मेल भी आता है। या फिर खाना टेस्टी बन रहा है, चिकन बन रहा है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चिकन बन रहा है, चाहे कुछ भी बन रहा है, तो उसका भी स्मेल आता है। तो स्मेल कैसे आ गया? क्योंकि जो खाना बन रहा है, ठीक है, तो खाना बनता है तो भाप निकलता है और जो कण होता है इससे मिल जाता है, हवा मिल जाता है और ट्रैवल कर सकता है। और खुशबू क्या होता है? तुम्हारे नाक तक पहुंच जाता है। इससे क्या पता चलता है कि पदार्थ का जो कण है वो गति कर सकता है या गतिशील है। यानी क्या हो गया? परफ्यूम हो गया, या फिर क्या हो गया? खाना बनना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? खाना बनना। और क्या हो सकता है? अगर अगरबत्ती जल रहा है वो भी हो सकता है। क्या हो सकता है? अगरबत्ती जल रहा है। ये तो क्या? दूसरा गुण हो गया। दूसरा गुण हुआ ना। अब देखो, तीसरा गुण देखो, पदार्थ के कणों के बीच में। देखो, चौथा गुण क्या है कि पदार्थ का जो कण है आपस में एक बल द्वारा जुड़ा होता है। क्या सा जुड़ा होता है? बल द्वारा जुड़ा होता है, जिसको बोलते हैं अंतराण्विक बल। क्या बोलते हैं? पदार्थ का कण क्या होता है? आपस में किस
किस बल द्वारा जुड़ा होता है? अंतराण्विक बल। तो चौथा गुण क्या है कि पदार्थ का जो कण होता है आपस में जुड़ा होता है। क्या होता है? जुड़ा होता है। कौन सा बल द्वारा? अंतराण्विक बल द्वारा। अंतराण्विक बल द्वारा, ठीक है, जुड़ा होता है। इसलिए तुम देखेगा कि ठोस जो है अगर इसको तुम तोड़ेगा, ठीक है, तो बहुत मुश्किल से टूटता है ना, क्योंकि ठोस में जो होता है वो बल काफी ज्यादा मजबूत होता है। क्या होता है? मजबूत होता है। जैसे लोहा हो गया, लोहा को तुम तोड़ के देखो, आपस में इतना कस के जुड़ा हुआ है, कितना तोड़ने की कोशिश करेगा, टूटेगा नहीं। अगर टूटेगा भी तो उसको तुमको काटना पड़ेगा। और एग्जाम्पल, पानी जो है, पानी में जो होता है वो बल थोड़ा सा कमजोर है कंपेयरिंग टू किसके? ठोस से। ठोस ज्यादा थोड़ा कमजोर है, इसलिए पानी को तुम देखेगा अगर, तो ध्यान से अगर तुम पानी को देखेगा, उसको पकड़ने की कोशिश करेगा तो पकड़ाता है क्या? तुम्हारे हाथ से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। या फिर देखो और कैसे तुमको समझाएं, आज ध्यान से समझो। अगर पानी को हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो वाष्प क्या होता है? ज्यादा गर्म करेंगे तो वाष्प के रूप में कन्वर्ट होकर ये उड़ जाता है, बन जाता है ना वाष्प। यानी वाष्प क्यों बन गया? जुड़ा हुआ है तभी ना टूट के वाष्प में बन गया। समझ रहे हो? पानी का आपस में जुड़ा हुआ था तभी ना टूटने के बाद किसमें कन्वर्ट हो गया? वाष्प में कन्वर्ट हो गया। इससे क्या चलता है कि जो पदार्थ का कण होता है वो आपस में क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। समझ में आ रहा है बात? और एक और चीज ध्यान समझो, ताप बढ़ाने से यानी टेम्परेचर बढ़ाने से पदार्थ के कणों का गति क्या हो जाता है? तेज हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या होता है? पांचवा, तापमान बढ़ाने से। क्या बढ़ाने से? तापमान बढ़ाने से कणों का गति क्या हो जाता है? कणों का गति तेज हो जाता है। क्या हो जाता है? तेज हो जाता है। अब ध्यान से समझो कैसे हो जाता है। अब देखो, लेकिन सबसे ज्यादा गति तेज होता है किसमें? गैस में। किसमें? गैस में। सॉलिड को अगर तुम सॉलिड में तुम तापमान दोगे तो पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। समझ में आ रहा है? जैसे मान लेते हैं बर्फ। क्या? बर्फ जो जमा हुआ बर्फ होता है। क्या होता है? जमा हुआ बर्फ। जमा हुआ बर्फ। ध्यान से देखो, जमा हुआ बर्फ को अगर हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे? अब जो जमा हुआ बर्फ है वो किस फॉर्म में है? ठोस फॉर्म में है ना। कौन से फॉर्म में है? ठोस फॉर्म में है। देखो ठोस फॉर्म में है। इसको गर्म करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड यानी कि द्रव्य में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? द्रव्य में। और गर्म करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। किसमें? गैस में। और जब गैस में कन्वर्ट होगा तो इसका जो अणु, इसका जो कण है वो प्रतिक्रिया करने लगेगा। कर लेगा? प्रतिक्रिया करने लगेगा, मतलब इतना गति करेगा कि आपस में छोड़ के इन्ने उन्ने उड़ने लगेगा। नहीं उड़ने लगता है? अब देखो, इसको हल्का सा हम गर्म करेंगे तो ज्यादा ये जलेगा। क्या करेगा? जलेगा। इसका जो अंदर का जो अंतराण्विक फोर्स है वो टूटेगा आसानी से नहीं। लेकिन पानी को, सॉरी, बर्फ को हम गर्म करेंगे तो टूटेगा। जो फोर्स है अंतराण्विक फोर्स, ये वाला क्या होगा? वो टूटेगा। और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? द्रव्य में। इसको भी गर्म करेंगे तो इसका जो क्या है अंतराण्विक बल वो और टूटेगा। और इतना टूटेगा कि क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। और इन्हें उन्हें फैल जाएगा। फैलेगा ना। इसका मतलब क्या प्रूफ होता है कि तापमान बढ़ाने से कणों गति में क्या आता है? गति आता है, मूवमेंट आता है। एक व्यक्ति जिनका नाम था क्रिचॉफ। क्या नाम था? क्रिचॉफ नाम था। क्रिचॉफ ना, उड़े वाला क्रिस ना, क्रिचॉफ। क्या नाम था? क्रिचॉफ। इन्होंने ये नियम दिया था कि अगर द्रव या वायु का अगर हम तापमान बढ़ाएंगे, समझ में आ रहा है, तो उसपे जो गति होता है क्या करने लगता है? क्या करने लगता है? तेज हो जाता है, गति करने लगता है। मूवमेंट क्या होता है? फास्ट हो जाता है। ऐसे तो गति करवे करता है, लेकिन तापमान जब देते हैं तो मूवमेंट क्या होता है? फास्ट हो जाता है। जरूरत ज्यादा फास्ट हो जाता है। समझ रहे हो? ऐसे एग्जांपल के लिए देखो, अभी तुम इतना देखो, इसको समझने का जैसा नहीं है कि हम एक एग्जांपल दिए तो समझने के लिए एक एग्जांपल काफी है। तुम अपने से बना सकता है। जैसे बोल रहा है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे मान लेते हैं कि कपड़ा हम धोते हैं, ठीक है? कपड़ा जब हम धोते हैं तो कपड़ा क्या हो जाता है? भीग जाता है। भीग जाता है ना। और जब कपड़ा को हम धूप में डाल देते हैं, देखो इसको समझने का सबसे अच्छा उपाय किसका? कि गति तेज आता है। कपड़ा को जब हम धूप में डालते हैं तो कपड़ा जो पानी होता है, ठीक है, उसमें गति होता है, क्योंकि हीट आ रहा है। धूप में टांगे तो क्या उसमें पड़ रहा है? टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है ना। टेम्परेचर जब ज्यादा बढ़ रहा है तो कणों गति में क्या होगा?